हाथ भी मुस्लिम मंत्री भी था, उसको भी स्टेज में जगह कहीं से भी नहीं दिया गया है। ये लोग, हम ऐसे लालची करो नहीं है कि उनके लिए मुंह उठाए हुए हैं। हमें देश के जनता की हित है कि एक लार्जर अलायंस होना चाहिए। आज यही वजह है कि पूरे बिहार से अकलियतों और दलितों की आवाज उठ रही है कि एमआईएम किशनगंज में आगामी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी और तानाशाह पार्टी कायम न रहे और उसको हटाया जाए, और अगर उसको सामने में रखकर कोई लार्जर अलायंस बने तो बनना चाहिए और ज़रूर बनना चाहिए। कल बिहार ने मेज़बानी की है विपक्षी दलों को एकजुट करने की, और एक अच्छा काम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आधा अधूरा अमल है। इसमें कई लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। इसमें बेशतर वो लोग थे जो लोग कहीं न कहीं से बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 140 करोड़ के इस देश में, जहाँ तकरीबन 35 करोड़ की अक़लियत की आबादी रहती हो, जहाँ मुस्लिम अक़लियत एक बड़ी आबादी है, सिखों की आबादी है, ईसाइयों की आबादी है, इन तमाम तर अक़लियत के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। मंच पर कहीं भी मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, कहीं भी सिखों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, न ईसाइयों की तरफ से हुआ है, न दलितों की तरफ से हुआ है। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री अगर इस वक्त देश में है तो बहन मायावती है, उनको भी नहीं बुलाया गया है। आप देखेंगे कि पूरे देश में मुसलमानों के मसाइल पर बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो AIMIM है, AIUDF है और मुस्लिम लीग है। आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग को भी, आसाम की AIUDF को भी और AIMIM को भी इन लोगों ने कहीं से चारा डालने की कोशिश नहीं की है। इससे ये संकेत जाता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो अक़लियत मुखालिफ है, ये सरकार भी, ये गठबंधन भी अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रही है। हैरत तो इस बात पर हुई है कि बिहार ने इस वक्त मेज़बानी की और बिहार का कोई एक भी मुस्लिम लीडर, नाम नेहाद भी मुस्लिम मंत्री भी था, उसको भी स्टेज में जगह कहीं से भी नहीं दिया गया है। ये लोग कहेंगे कि कश्मीर के लोग आए थे, फारूक अब्दुल्ला आए थे, महबूबा मुफ्ती आई थी, ये पिटे हुए मोहड़े हैं, ये भाजपा के चेहरे हैं, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। और यह बात पूरे तौर पर साबित शुदा है कि पूरे देश के मुस्लिम मसाइल पर कश्मीर के मुसलमानों ने कभी ज़बान नहीं खोली, और कश्मीर के मुसलमानों को हम देश का हिस्सा ज़रूर समझते हैं, लेकिन मुसलमानों का नुमाइंदा कभी नहीं समझ सकते। भले ही देश के लोगों को कश्मीर के लोगों से मोहब्बत रही है, लेकिन कश्मीर के मुस्लिम लीडरों ने कभी देश के मुद्दों पर ज़बान नहीं खोली है। और देश के इस बड़े हिस्से में, यूपी में, बिहार में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी नुमाइंदगी है, किसी भी मुस्लिम लीडर को न बुलाया जाना, किसी भी मुस्लिम पार्टी को जगह न देना, मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन की चूक नहीं है, दानिश्ता तौर पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की साजिश है। मुझे तो हैरत तब होती कि सिर्फ नीतीश कुमार ही इसमें अगुवाई करते तो कोई बात नहीं थी। नीतीश जी का रिश्ता बीजेपी से मधुर रहा है, उनका रिश्ता बीजेपी से आज भी है, मोदी से उनको बैर है। लेकिन लालू जी थे, लालू जी ने तो हमेशा माई की सियासत की। लालू जी के रहते हुए माइनॉरिटी के लोगों को इस तरह नज़रअंदाज किया गया, ये भी हमारे लिए हैरत की बात थी। हम चाहते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस बने, लेकिन एक ऐसा अलायंस जिसमें माइनॉरिटीज़ को, दलितों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, मैं समझता हूं कि देश की जनता को स्वीकार नहीं होगा। फिर इससे तो यही जाहिर होता है कि स्वार्थियों की एक जमात हो सकती है, देश के आम जनों के हित में लड़ने वाला कोई समूह नहीं हो सकता है। इस बात पर मुझे हैरत भी है, ताज्जुब भी है, और MIM इजहार अफसोस भी करता है। यही वजह है कि हम लोगों ने बड़े दर्दमंदी के साथ कहा है कि मुमकिन है ये गठबंधन बने। शायद अगर इस तरह लोगों को नज़रअंदाज किया तो फिर दूसरा गठबंधन बनाना मजबूरी भी होगी। और आज यही वजह है कि पूरे बिहार से अक़लियतों और दलितों की आवाज़ उठ रही है कि MIM किशनगंज में आगामी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी है। बिहार के दूसरे हिस्से में भी MIM अपना उम्मीदवार उतारेगी पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लेकिन यहाँ के अक़लियतों और दलितों का एक बड़ा समूह का दबाव है कि अवैसी साहब ने तेलंगाना में बहुत कुछ किया है। अवैसी साहब कम अज कम बिहार में, जहां उनको अच्छा लगे, चाहे वो अगर सीमांचल में लड़ना चाहे, मिथिलांचल में लड़ना चाहे, तो आकर के, या फिर चंपारण के इलाके में लड़े, मगध के इलाके में लड़े, जनाबे
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार से इलेक्शन लड़ना चाहिए। बिहार की पार्टी भी और बिहार के आम दर्दमंद जो दलित और अक़लियत के लोग हैं उनकी इच्छा है। आज हमने इसी मामले में आप लोगों को न्योता दिया था कि ये गठबंधन जो बना है वो आधा अधूरा है। इसमें मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, ईसाइयों को नज़रअंदाज किया गया है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहीं से भी इसमें नहीं दिखा है। इसी दुख के इजहार के लिए हमने बुलाया। नीतीश कुमार आप लोगों को शुरू से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, उनकी मदद करते हैं। मायावती में भी यही इल्जाम लगता है, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया कि हो सकता है आप मुखबिरी करते हैं, जिस तरह जीतन राम मांझी को उन्होंने इल्जाम लगा के बात किया। मैं कह रहा हूँ ये कोई साजिशी गढ़ो है जो मुखबिरी। लोकतंत्र में जो कुछ भी होता है खुल्लम खुल्ला होता है। ये इनका इसके माने इनका कोई खुफिया एजेंडा भी, हिडन एजेंडा भी है जिसकी मुखबिरी लोग करते होंगे। ये हिडन एजेंडा क्या है इनका? हिडन एजेंडा तो यही होगा नीतीश कुमार जी का कि किसी तरह से बीजेपी में फिर राह निकालना। वो इनका हिडन एजेंडा तो वही रहा है। बीएसपी से कोई बात चल रही है आप लोगों की गठबंधन को लेकर के? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आदमी को जब जगह नहीं मिलती अपनी जगह तलाश करनी पड़ती है, और हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अकेले चलने की आदत हमको है भी, और अगर कोई रास्ते में विचारधारा से मिलता हुआ मुसाफिर मिलेगा तो उसके साथ चलने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे नेता इस मामले में प्रयास करते हैं, और पहले भी हम लोगों ने किया भी है, गठबंधन किया भी है ना। और अभी वो गठबंधन पूरे तौर पर टूटा भी नहीं है, हमारे साथ है कुछ समूह जुड़े हुए। आपने कहा कि एक अलग गठबंधन बनाने की जरूरत है, तो उसमें कौन कौन से दल होंगे? मैं कह रहा हूं कि मेरा तो पहले से भी ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ है। मामला ये है कि वो हमारे कुछ घटक लोग हैं, कुछ खिसक गए हैं। हम अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको फिर असरेनो उसको हरकत में लेकर आएंगे। लेकिन ये जो बना हुआ है, क्या इससे आप सहमत हैं कि पूरे तौर पर पूर्ण हो गया? आप देख रहे हैं देश की बड़ी बड़ी 3 रियासतों में जहां आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी नहीं हो सकी, नहीं आ सके, वो रेडी नहीं आ सके। आप देखेंगे टीआरएस नहीं इसमें आए। आप नहीं देखेंगे कि उड़ीसा की नुमाइंदगी इसमें हो सकी। तो ये देखेंगे कि ये अभी आधा अधूरा है। और मैं समझता हूं कि देश में कोई भी गठबंधन ऐसा बनता हो जिसमें माइनॉरिटी को, दलितों को उसकी वाजिब हकदारी नहीं अगर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो गठबंधन नामुकम्मल है। अगर अभी भी आप लोगों को बुलाया जाए दावत में तो आप शामिल होइएगा उसमें? भाई अभी बुलाया जाएगा, जब वो मौसम बदलता है तो मिजाज बदलता है। हम ऐसे लालची गरोह नहीं है कि उनके लिए मुंह उठाए हुए हैं। हमें देश के जनता की हित है कि एक लार्जर अलायंस होना चाहिए, मतलब परस्तों का, मुफाद परस्तों का, निज स्वार्थियों का नहीं। देश की जनता के लिए बलिदान देने वालों का एक समूह जमा होना चाहिए। अगर विचारधारा मिलेगा, बात बैठकर होगी तो बात आगे बढ़ सकती है। आप करना चाहते हैं मुस्लिम मुक्त गठबंधन बनना? यकीनन यकीनन मेरी साहब, मेरा इल्जाम ही नहीं सबूत भी है कि बिहार ने मेजबानी की। बिहार का भी एक मुस्लिम चेहरा कहीं नजर नहीं आया। और पूरे देश के अंदर में मुस्लिम लीडरशिप जिन पार्टियों से वाबस्ता है, चाहे मुस्लिम लीग हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, या AUIUDF हो, किसी की भी नुमाइंदगी इसमें नहीं हुई है। तो इसके माने ये है कि मुस्लिम मुक्त है, या मुस्लिम विरोधी जो कह लीजिए आप इसे कह सकते हैं। क्रिश्चियन का भी कोई नुमाइंदगी इसमें नहीं हो सकी है। दलितों का एक बड़ा समूह है इसमें, उससे महरूम रह गया है जी। बिहार के मुस्लिम दलित तो लालू यादव नेता मानते हैं, तो थे उसमें कि कब ये सर्टिफिकेट किसी ने दिया? किसने सर्टिफिकेट दे दिया? आपके कहने से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको हर एक। इसके माने ये है कि 75 सालों के दरमियान में भी दलितों के दरमियान में अपनी लीडरशिप और अपने मुद्दों पर बात करने की सलाहियत पैदा नहीं हुई। ये तो हैरत की बात है। क्या दलित समाज आज भी इतना दबा हुआ है कि उसके दर्द की आवाज भी दूसरा बयान करेगा? आपने ही अभी कहा कि लालू यादव राजनीति कर रहे हैं। नहीं करते रहे हैं, वो करते रहे हैं। और उसने अपने कार्यकाल में जब एमवाई की वकालत करते रहे थे तो मुस्लिम चेहरों को भी सामने उसने रखा। लेकिन न जाने आज लालू जी पर कहीं तेजस्वी जी का जो मिजाज है वो कहीं हावी हो गया हो। ये आश्चर्य की बात है। मैंने तो अपने सियासी गुरु के बारे में कहा, यह आश्चर्य की बात, ये पहला मौका है कि लालू जी की उपस्थिति में माइनॉरिटी को इस तरह नजरअंदाज कर दिया गया। ये खेदजनक है। क्या अगला जो आप लोग विपक्षी एकता की जो रूपरेखा बना रहे हैं वो धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। मैं कह रहा हूं माइनॉरिटी को एक मौका दिया गया है देश के अंदर में।
कमजोर तबके की नुमाइंदगी हो, इनके लिए रिजर्वेशन लाया गया है, SC/ST के रिजर्वेशन लाया गया है। चूंकि जो समूह कमजोर है उसके लिए रिजर्वेशन का मौका है संविधान में, और उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। और सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जिसकी लीडरशिप सामने में नहीं आई है, जिन लोगों की सत्ते में साझेदारी नहीं रही है, वो समूह कमजोर हुआ है। इसलिए ऐसे समूह की नुमाइंदगी होना जरूरी है। मैं इस अंदाज से बात कर रहा हूं, ये देश बनेगा तो सबके विकास से देश का विकास होगा। खास वर्गों को अगर आप छोड़ देंगे, अगर दुल्हन बहुत ही खूबसूरत हो, टांग उसकी टूटी हुई हो, तो दुल्हन खूबसूरत नहीं कहलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में एक मीडिया कर्मी के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारत में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। ये तो झूठ का पुलिंदा है। उनकी पार्टी इस पर फख्र करती है, बल्कि यही उनका मूल मंत्र भी है कि तोड़ो और राज करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ। और ये है बाहर में जाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, उसमें अपनी झीप मिटाने के लिए उसने गलत बयानी का सहारा लिया है। वो न सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से जन्म लिया है, धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद ही उनका सेवा रहा है।